Respected teacher and my dear student, today we are celebrated Teachers Day. Now I am going to invite our most senior faculty, R.K. Jha sir. Please come on, R.K. Jha sir. Big hands for R.K. Jha sir. ताकि गुरु गोविंद हो खड़े ताकि लागे पाँव हटोरे धूप लग रहा है इसी का से जो गोविंद हो ताकि गुरु और भगवान एक साथ आपके सामने खड़े हो जाए। प्रशांत घास सबसे पहले किसे प्रणाम करना चाहिए समझाया गया है कि हमें भगवान से पहले अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। इतने आदरणीय गुरु होते हैं क्योंकि वो आपको आपके अंदर संस्कार देते हैं, आपके अंदर बुराइयों को दूर करते हैं, आपके अंदर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश लाते हैं। आप जो बच्चे हैं, बच्चे मिट्टी के रूप में बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, उनको सजाकर और बना देते हैं। उनके अंदर में जो और आपको हम यह अपेक्षा रखते हैं कि हमें अपने अंदर में जो बुराइयां हैं, कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में 100 बुराइयां होती है। निंद्रा तंद्रा भयं क्रोधम आलस्यम कुदृता, इन बुराइयों को दूर करना चाहिए। हमें अपने जीवन में अनुशासन को मानना चाहिए। जब तक आप अनुशासित नहीं होंगे किसी भी क्षेत्र में आप कहीं भी जाएंगे, अनुशासन और शिष्टाचार बहुत जरूरी है। अगर आप शिष्ट नहीं होंगे, आप जिस उद्देश्य के लिए पढ़े हैं, और विद्या का मतलब क्या होता है? कहा गया है विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रत्वं पात्र स्वास्थ्यम मात्र होती धना धर्म तथा सुखम। और विद्या की पहचान क्या है? कैसे आप विद्या को अर्जित कर रहे हैं, इसका पैमाना है कि आप में विनम्रता होनी चाहिए। अगर आप पढ़ लिख कर भी वही काम करेंगे जो मूर्ख करते हैं, तो फिर आप इतना मेहनत करके पढ़ते क्यों? इसलिए इन बातों को ध्यान दीजिए कि हमें विनम्र बनना है। विनम्र बनकर ही आप बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। अगर आप शिक्षा को सीखने चलते हैं, हम लोग बनाइए क्या ये नहीं सब आपको मालूम होना चाहिए शिक्षकों के महत्व को समझते हुए अपने देश के हमारा गर्मी लगे प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म 5 सितंबर 1800 ईस्वी को हुआ, उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया। शिक्षकों के सम्मान में, शिक्षकों के इज्जत में। और सोचिए, ये उपराष्ट्रपति फिर वो राष्ट्रपति भी बने, शिक्षा मंत्री बने, नहीं इतने विद्वान होकर तब शिक्षकों के प्रति इतनी आदर की भावना थी उनके मन में। इसलिए आप भी विद्यार्थी हो, विद्यारूपी धन प्राप्त करने चले हो। इतना कीमती धन आप अर्जित कर रहे हो। कोई वैसा धन है जो खर्च करने को बढ़ता हो? अगर आपके पॉकेट में 500 रुपये है, प्रतिदिन खर्च करिएगा 100 रुपया तो खत्म हो जाएगा। लेकिन विद्या एक ऐसा धन है जिसको आप जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। इसलिए ये विद्या हम गुरु से अर्जित करते हैं। गुरु के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। आप उनसे कुछ सीखते हैं तो प्रेम चाहिए। गुरु या शिक्षक आपसे प्रेम की इच्छा रखते हैं, आपसे अनुशासित होने की अपेक्षा रखते हैं। आप उदंडता करेंगे
तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। समझा गया। इन सब सीखों पर ध्यान देते हुए हमें कैसे बोलना है, किस तरह से बैठना है, कब क्या करना है, हमें समय को संयमित करना है, समय के अनुसार सब काम करना है। अंग्रेजी में एक बात कही गई है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यानी अगर आप समय पर सब काम करते हैं नहीं तो आपको सब कुछ हो जाता है। हेल्दी, आप स्वस्थ होंगे, जब स्वस्थ होंगे परिश्रम करेंगे तो आप धनी हो जाएंगे, और जब आप धनी हो जाएंगे तो आप बुद्धिमान घोषित हो जाएंगे। बिना धन के कोई आपको वैल्यू नहीं देने वाला, इसलिए और ये सब कैसे मिलेगा, आप समय पर सारे काम को करें। शिक्षक आपको समझाते हैं कि भाई आपको होमवर्क करना है, और आप क्या करते हैं। अब दो बातें आपको समझनी है। एक बात है, एक तरह के लोग होते हैं, कहते हैं बहुत सारे विद्यार्थी जो कल पर छोड़ते जाते हैं, आज का काम कल, यानी आज करो से कल करो, कल करो से परसों, जल्दी जल्दी क्योंकि आज जीना है अभी वर्षों, इस सोच के बहुत सारे विद्यार्थी हैं। जबकि यह होना चाहिए कि कल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हमें इन बातों को समझना है, कल के ऊपर कुछ नहीं छोड़ना है। रावण के पास सब पावर था, सब शक्ति थी, वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो अच्छा काम को कल करने के लिए छोड़ देते हैं कि हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे। वो अच्छा काम नहीं कर पाया। इसलिए आपको जो काम दिया जाता है उसे समय पर निपटाएं, और शिक्षक के बातों को मानकर आप चलेंगे तो आप अपने जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। इसलिए इन बातों का आप ध्यान रखें। हमें अपने बोली पर नियंत्रण रखना है, कब कैसे क्या बोलना है। ये बच्चे बीच में देखिए कितना उदंडता कर रहा है। बच्चे हैं, हम बच्चे खड़ा हो जाए। हाँ, वाणी के बारे में समझाया गया, बोली के बारे में समझाया गया है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और अनको शीतल करे आपको शीतल। हमें ये सोच समझ कर बोलना है कि हमारे बोले से किसी को कष्ट नहीं हो जाए, समझे। तो बोली पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि सारा बसात का जड़ बोलिए होता है। अब अगर ध्यान देंगे ना तो कोई बड़ा से बड़ा युद्ध होता है, बड़ा से बड़ा झगड़ा होता है, उसके जड़ में क्या होता है, बोली। बोली से ही झगड़े शुरू होते हैं। इसलिए भाई बोली ऐसा, अब बोली में ये दम होता है। आजकल तो ये विज्ञान ने इस बात को सिद्ध किया है कि बोली यानी शब्द से ही बीमारियों का इलाज हो रहा है। मंत्र क्या है, मंत्र वही चीज है। और संगीत से बीमारी का इलाज हो रहा है। इसलिए भैया आवाज आपकी बोली बहुत मायने रखता है क्या। इसलिए सोच समझ कर हमें बोलना है, कब क्या करना है, कब खाना है, कब सोना है, कब बैठना है, इन बातों को ध्यान में रखना है। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, इन बातों को भी ध्यान रखना है। और इन बातों को आप अगर ध्यान रखते हैं, अपने अंदर के बुराइयों को स्वयं पहचानते हैं, तो एक दिन आप उन्नति के शिखर पर अवश्य बढ़ेंगे। और आज के दिन हम आपसे यही अपेक्षा रखेंगे कि आप अपने जीवन में अनुशासन को रखें, संस्कारित जीवन जिए, शिष्ट बनकर जिए, बहुत आनंद मिलेगा आपको। और शिष्ट बनकर तो आनंद ले ही रहे हैं, थोड़ा शिष्ट बनकर देखिए, थोड़ा अच्छा विद्यार्थी बनकर देखिए। आदर्श विद्यार्थी होता है, आदर्श विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। चेष्टा बहु ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारे गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये 5 लक्षण आप में होना चाहिए। क्या काट की तरह चेष्टा होनी चाहिए। आप विद्या को
एकदम जैसे काट पकड़ता है ना, बच्चे आंगन में निकलते हैं हाथ में रोटी लेकर, काट होता है, देखता है। वैसे ही कहीं से भी अगर अच्छी बात आपको लगे कि भाई ये अच्छा बात है, उसे आप ग्रहण कर लीजिए। बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए आपका। बगुला का ध्यान का मतलब क्या होता है? बगुला को देख लिएगा, किनारे पर बैठा रहता है, मछली पानी में रहता है, वैसे ही विद्यार्थी को होना चाहिए। कुत्ता जैसा नहीं, कुत्ता सोता है, कहा जाता है कुत्ता सोता है तो उसके सामने से हाथी गुजर जाए, क्योंकि हाथी चलता है तो उसको पैर की आवाज नहीं, और हाथी भी गुजर जाए तो उसकी नींद टूट जाती है। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे एकदम हाँ ठूस कर खा लेते हैं, क्या जग नहीं पाते। इस विद्यार्थी में फिर गिनती आगे, आप जैसे ये आप घर से बाहर निकलते हैं तभी तो आप कुछ सीखते हैं, शिक्षक के पास जाते हैं। तो ये सब इन बातों को ध्यान रखें, और फिर अगर अपने जीवन में इस बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे, आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आर.के. झा सर को, जैसे आप लोग कोई भी अगर स्टूडेंट है, अगर आप लोगों को हिंदी संस्कृत पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। हिंदी संस्कृत कम से कम 25 साल से पढ़ाते हैं। तो बिग हैंड्स फॉर आर.के. झा सर। एक मिनट फोटो लेना पड़ेगा। Now I am going to invite Mr. Harendra Singh Kushwaha sir. Please come on the stage and say something about आप सब बच्चों के बीच उपस्थित होकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आप लोग अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें और अनुशासित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही हमारी कामना है। और आगे और भी लोग हैं जो अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं ले पाऊँगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूँगा। कुछ उपहार है शिक्षक दिवस के, तो बिग हैंड्स फॉर हरेंद्र सर। इंग्लिश और एसएसटी खासकर अगर आप लोगों को पढ़ना होगा 1 से लेकर 12 क्लास तक, तो आप सर से मिल सकते हैं। तो एक बार पुनः हरेंद्र सर के लिए जोरदार ताली बजाइए। I am going to invite Mr. Mukesh Mishra sir. Please come on the stage and big hands for Mr. Mukesh Mishra. And say something about Teachers Day in little line. In few words, I would like to say you that students, you should always follow timetable. Those whose students have no timetable, there is no planning for their life. Sir is saying that you should अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। So if you want to achieve your goal, you have to set your target, set your timetable. Those who don't make their fair copy, they write everything in rough. Their whole life is rough. So if you want to make your life fair, so do your fair work every day. That's all. Thank you so much. मनीष सर और सर को भी अल्फा स्टडी के तरफ से कुछ उपहार है। सर इधर तो घूमिए। मुकेश मिश्रा सर, बहुत बहुत
सर बहुत ही अच्छे टीचर है, लेकिन स्टूडेंट को यह बात होना चाहिए कि हम शिक्षक से किस तरह से सीखें, किस तरह से काम ले, यानी शिक्षक किस तरह से हम शिक्षक को ले चले। एक स्टूडेंट वैसा होना चाहिए जो टीचर से बहुत सारा वर्क करवा ले। तो अगर सर से अगर आप वर्क करवाइएगा तो बहुत अच्छे टीचर है और इंग्लिश बहुत अच्छे जानते हैं। तो बिग हैंड्स फॉर मुकेश मिश्रा। नाउ I am going to invite Mr. Roshan sir. Please come on the stage and big hands for Roshan sir. जैसा कि आर के झा सर ने आप लोगों को बताया, आज हम लोग तो यहाँ एकत्रित हुए हैं, है ना। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी यहाँ आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि विद्या तो सभी ले रहे हैं, लेकिन विद्या के साथ सबसे जरूरी है शालीनता। यदि कोई भी बच्चे अपने अंदर ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन यदि उनमें शालीनता नहीं है तो वो ज्ञान को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए सबसे पहली बात ध्यान में रखिएगा कि ज्ञान लेते समय, विद्या लेते समय शालीनता बहुत ज़रूरी है। कुछ भी बोल रहे हैं यदि शिक्षक, तो उनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा। वो क्या कह रहे हैं, उनकी कहने का मतलब क्या है, उनके अर्थों कहने का अर्थ क्या है, इन सब बातों को अपने जीवन में ध्यान से उतारिएगा। एक बार की बात है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक बच्चा था या कोई विद्यार्थी ही था, वो तपस्या कर रहा था। अचानक क्या हुआ कि उनके सामने भोले शंकर प्रकट हो गए। इतने में उस बच्चे का ध्यान अपने गुरु पर पड़ा, तो वो बच्चा उठकर गुरु की तरफ दौड़ा। भगवान भोले शंकर देखते ही रह गए कि ये क्या हुआ, मैं तो सबको ज्ञान देता हूँ, मैं ही सबका जन्मदाता हूँ, फिर मुझे छोड़कर ये क्यों भाग रहा है ना। तो उस बच्चे ने कहा कि आज जो आप मेरे सामने खड़े हैं, उसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे उस गुरु का ही है, जिन्होंने मुझे बताया कि आपकी प्राप्ति कैसे होगी। इसीलिए आपसे ज़्यादा मेरे लिए टीचर महत्व है। तब से ही भगवान शंकर ने भी गुरु की महिमा को सबसे आगे किया। उन्होंने बताया कि गुरु से ही हर चीज़ की प्राप्ति होती है, यदि आपका लगन गुरु के प्रति हो तभी। यदि गुरु के प्रति लगन नहीं हो तो प्राप्त नहीं हो सकता है। इन्हीं बातों को, अपनी बातों को विराम करते हुए स्थगित करता हूँ। और सर के बारे में आप लोगों को कहना क्या है, आप जानते होंगे कि मैथ अगर आपको पढ़ना है 1 से लेकर 12 तक और साइंस पढ़ना है तो मिल सकते हैं रोशन सर से। बिग हैंड्स फॉर रोशन सर। और रोशन सर को भी ठीक है सर, थैंक यू सर। तो देखिए, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप जितना ज़्यादा एलिजिबल होइएगा पढ़ाई में, जितना ज़्यादा आपका नॉलेज होगा उतना ज़्यादा आप गेन करिएगा। आपको बता दें, आपके अंदर का आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। पैरा ओलंपिक होता है जिसमें वैसे व्यक्ति को भाग लिया जाता है जिसके पास पैर नहीं है, आँख नहीं है, हाथ नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत को 21 मेडल मिला है पैरा ओलंपिक में। कितना मेडल मिला है? 21। कितना मिला है? 21। और 5 गोल्ड मेडल मिला है। 5 क्या मिला है? गोल्ड मेडल। पैरा ओलंपिक अभी हो रहा है, ठीक है। 5 गोल्ड मेडल, यानी जिसके पास पैर हाथ सब चीज है वो सब कितना गोल्ड मेडल लाया? एक ही ना लाया था। कौन? नीरज चोपड़ा। और जिसके पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आंख नहीं है ना, उस सब कितना लाया है? 5। टोटल मिला के इधर से आया था 7 मेडल, अभी तक 21 मेडल प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट मिस्टर निशांत सर, और बिग हैंड्स फॉर निशांत सर। And energetic sir, please come on guys and say something about Teachers Day. सब शुक्रिया मणि सर।
हम लोग आज बात करने वाले हैं टीचर्स डे के बारे में। तो आर.के. सर ने बहुत अच्छा बताया कि क्यों मनाया जाता है। थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टीचर्स डे मनाया क्यों जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म जो है वो तमिलनाडु का एक छोटे से गाँव तिरुचिन्नापल्ली में हुआ था। बड़े एजुकेशन के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए वो तमिलनाडु से चले गए। यहाँ से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया और दर्शन शास्त्र फिलोसफी को कहते हैं हिंदी में। फिलोसफी सब्जेक्ट में उन्होंने PhD की, इसीलिए उनके नाम के पहले डॉक्टर लगाया जाता है। और देश की आज़ादी के लड़ाई में उन्होंने सहयोग तो नहीं किया बहुत ज़्यादा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के साथ जो है उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी, जिसके कारण जब देश की आज़ादी मिली और वो प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में उनको नवाजा गया, बनाया गया। और 1954 में उनके काम को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जितना अच्छा काम किया तो भारत रत्न उन्होंने दिया गया। भारत रत्न सबसे उच्चतम जो है मतलब उपाधि होता है जो भारत में है, बहुत लोग को मिला है, उनको भी मिला था 1954 में, 1954 में उनको मिला था। वो शिक्षा के क्षेत्र में मिला था कि दर्शन शास्त्र में, फिलोसफी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसके लेकर उनको भारत रत्न मिला था। एक बार स्टूडेंट लोग ने सम्मेलन बैठाया और उनसे पूछा कि हम इस बार चाहते हैं कि आपका जन्मदिन मनाएं। 5 सितंबर था। उन्होंने बोला कि मेरा जन्मदिन सिर्फ मेरे कारण आप ना मनाओ कि मेरे कारण आप मेरा जन्मदिन मना रहे हो। उन्होंने एक उद्देश्य दिया कि दुनिया में जितने भी टीचर हैं उन टीचर्स के लिए 5 सितंबर मनाना चाहिए, और इसका नाम जो है अलंकरित किया गया कि शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। थैंक यू, शुक्रिया। सर निशांत सर को भी अल्फा स्टडी की तरफ से कुछ भेंट दिया जाता है। बिगेंस फॉर निशांत सर। और इनके बारे में पहले ही बता दिए हैं कि अगर आपको SST, साइंस, मैथ किसी भी क्लास का पढ़ना होगा, किसी भी का मतलब समझ रहे हैं ना, 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक तो आप पढ़ सकते हैं। बिग हैंड फॉर निशांत सर। नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट मिस्टर Akash sir, please come on the stage and say something about Teachers Day. Big hand for Akash sir. देखिए, टीचर्स डे के बारे में आप लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ये सब जानते हैं। और बहुत सारी बातें हैं, सब लोग बता दिए जो जानते हैं। हम कुछ अलग टॉपिक पर आप लोग से बात करेंगे। बात ये है मेरा कि अभी का जो फिलहाल दौर चल रहा है वो पहले के दौर से अलग हो गया है। पहले थे कम लोग पढ़ते थे, नौकरी लेना आसान था, और अभी का समय है ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, नौकरी का सीट कम है। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन नौकरी किसी किसी को मिलता है। हार्ड लेबर अभी ज़रूरी नहीं है, हार्ड लेबर ज़रूरी नहीं है उतना जितना कि स्मार्ट लेबर ज़रूरी है। आप किसी चीज़ को किस तरीक़ा से पढ़ते हैं, जैसे कि एक बुक में एक ही बुक पूरा इंडिया में फॉलो होता है, NCERT, उसी NCERT को सब पढ़ता है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट NCERT कवर करके रखता है। लेकिन सिर्फ NCERT से काम नहीं चलेगा। आपको अगर आप कंपटीशन फाइट करना चाहते हैं, तो अगर आप 6 में हैं तो एटलीस्ट आपको 8 का सारा चीज़ आना चाहिए। मैथ साइंस, मेनली मैथ साइंस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए, 8 तक का आना चाहिए। 9th में है तो आपको 11th कवर करके चलना होगा। 10th में है आपको 12th कवर करके चलना होगा। अब किसी भी क्लास में है, आप जब तक उस क्लास से एवं नहीं जानिएगा तब तक आपका कंपटीशन आज के ज़माना में नहीं निकलेगा। आज के ज़माना में कंपटीशन वही फाइट कर पाता है जो अपने सिलेबस से ज़्यादा जानता है, जितना सिलेबस में दिया है उससे ज़्यादा जानता है। अगर आप उतना जानते हैं तो आप उम्मीद कम रखिए, उससे कम जानते हैं तो आप उम्मीद छोड़ ही दीजिए। बस यही बताऊंगा कि अपने मतलब पढ़ाई को फुल ढंग से पढ़िए, ताकि अभी आने वाले समय में कम सीट में जगह पा सकें।
जैसे कि जेई हो गया, जेई में जे एडवांस, इस सब में 12 लाख 13 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, सिलेक्शन मात्र 1 लाख का होता है। 1 लाख का भी सिलेक्शन होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है 12 लाख में कि 1 लाख बच्चा ही पढ़ने वाला है। कम से कम 4 लाख 5 लाख बच्चा तो पढ़ने वाला होगा, और पढ़ने वाला नहीं, अच्छा पढ़ने वाला 4 लाख 5 लाख बच्चा होगा। हम तो इतना कह सकते हैं कि ऑल इंडिया में, अगर ऑल इंडिया लेवल पर ये एग्जाम होता है, ऑल इंडिया में हम लिख के दे सकते हैं 5 लाख 6 लाख से ज़्यादा इंस्टीट्यूट होगा जो जेई का तैयारी करा रहा होगा। और एक इंस्टीट्यूट में मान लेते हैं अगर एक भी बच्चा, ऐसा तो नहीं है कोई भी इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, एक न एक तो मिनिमम होगा पढ़ने वाला बच्चा। सोचो अगर हर इंस्टीट्यूट से भी एक लिया जाए तब भी 5 लाख 6 लाख बच्चा का सिलेक्शन होगा। तो यही है कि स्टडी को स्मार्ट बनाइए, हार्ड करना ही, हार्ड लेवल करना ही है, साथ साथ स्मार्ट बनाइए। थैंक यू। आकाश सर को भी मेरे तरफ से, है ना, जल्दी ला। आकाश सर को भी मेरे तरफ से, अल्फा स्टडी के तरफ से, है ना, कुछ भेंट दिया जाता है, तो बिग हैंड फॉर आकाश सर। और इसके बारे में भी आपको पता है कि स्टडी पीरियड के साथ ये टीचिंग पीरियड भी अपना कर रहे हैं, ठीक है, ताकि पीछे वाला जो बैच जो हो वो इनको इम्प्रूव हो, तो इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। बातों के साथ हम अब शिक्षक दिवस के जो उपहार समारोह था अल्फा स्टडी के तरफ से उसको समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।